सूरजपुर जिले के निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए अमित जोगी ने पत्रकारों से पूछे गए सवालों का जवाब दिया और कहा कि देश में खराब तो कानून व्यवस्थाओं के लिए सरासर भाजपा जिम्मेदार है। आरोप लगाया कि भाजपा धर्म व नफरत की राजनीति कर रही है। वहीं उन्होंने अंदरूनी रूप से भाजपा के लिए काम किए जाने वाले सवाल को नकारते हुए कहा कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी भाजपा है, हम उसकी विचारधारा के खिलाफ हैं। जहाँ उन्होंने रायपुर दक्षिण में हुए उपचुनाव को लेकर कहा कि हमने निःशर्त कांग्रेस को समर्थन दिया है और इसका नतीजे का इंतजार भी हमें है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि जनता के बीच मुद्दों को लेकर जाएंगे और जहां पर उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 1 साल राजनीति से दूर रहेंगे और धान खरीदी में निगरानी दल गठित कर निगरानी की जाएगी। जहां उन्होंने पूरा जोर देते हुए कहा कि भाजपा की बी टीम को टैग लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या दिक्कत हुई है आप लोगों के साथ और कब से परेशानी है आप लोगों को? 19 जनवरी से मरमा गायब है। अच्छा, और चंद्रिका बतावे नहीं करे। कौन चंद्रिका? चंद्रिका रजवाड़े। अच्छा, वही लेके गई से? हाँ, कब लेके गई? 19 तारीख के जनवरी में। अच्छा, कहाँ से लेके गई? वही रोड धर के। अच्छा, तो एक शिकायत कहाँ करा? वहाँ चौकी में करण करता। हाँ, तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई से? नहीं, क्या बोलते हैं वहाँ जाए ले? बोलते खोजा थी। क्या नाम है को? इंदर मणि। अच्छा, क्या दिक्कत हुई से तोर साथ? कौन कौन भुलाई से? का बात है? और पतियों भुलाएंगे, मोर बेटियों भुलाएगी। कौन गाँव ले? झींगा दो। अच्छा, झींगा दो। तो कहाँ शिकायत करा? सिखाई के था। अच्छा, तो क्या बोली थानादार मन? कहीं खोजब कितने दिन होगी? तो 11 महीना। 11 महीना? अच्छा, कैसे कैसे हुई? तो मैं गए रहे तो रोड में फोन करी रोड के किनारे चल दाई मोह जाऊं। चल दाई तो संग कर दी, चल गए दोनों जे। तेका मैं बैठे रहे वो ठड़होए के रही। तेका मुके दुई झापड़ मारी। तेका मैं रेंग दे। कौन मारी? चंद्रिका। कहीं दोनों का पति पतरा कर कहीं तय काहे बीच में आए गए। हमरे कहीं जाई तेकर भाई मैं आ गए मारिस तेकर। अब कहूँ 4 साल भाई रहता है तो का हुई आई अजय घरे वही दिन से गायब। चंद्रिका कौन है? सर अस्पताल में। अच्छा, वही लेके गई से? हो। अच्छा, वही दिन ले गायब है। वही दिन ले अब आबे नहीं करे। एक दिन आप पूछे गए तो कहा थे कि कहीं गई तो छोड़ तो दे हैं। तो मैं कहूँ कई दिन ले फोनो नहीं उठाए तो कहाँ गई तो खोज के आम। सर, खड़गावा चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति के गुमशुदा होने का और एक औरत के गुमशुदा होने के पंडे जनजाति को क्या कुछ? खड़गवां चौकी के गांव है झींगा दोहर। वहां की जो शिकायतकर्ता इंदर मणि, इन्होंने शिकायत की कि उसकी बेटी है सीमा पंडो, जो ऑलरेडी मैरिड है और जिसके 3 बच्चे हैं, वह गायब है और उसके संबंध में चौकी में उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके बारे में पतासाजी की जा रही है। एक जिस व्यक्ति के पास वो रहती थी उसका भी उसके ऊपर उन्होंने शक जाहिर किया है। उस व्यक्ति से भी पूछताछ की गई है और वो व्यक्ति अभी घर में है। तो महिला का फोन के कॉल डिटेल मिले हैं, उसके आधार पे और भी जो संभावित जगह पर उसकी तलाश अभी की जा रही है। सर, कौन सी जाति की है सर और कितने महीने से गायब है सर? और एक आप उसका हस्बैंड भी गायब है सर, क्या कुछ? इसका नाम है सीमा पंडो और ये चंद्रिका के साथ में रहती थी और चंद्रिका अभी मौजूद है। उससे भी पूछताछ की गई है और उससे अभी पता नहीं चला है। उसके मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर कुछ संभावनाओं की तलाश की जा रही है। उसका पिता भी 4 साल पहले गायब हो चुका है। सीमा का पिता जो हुए थे, किस प्रयोजन से आए हुए थे और क्या कुछ करना है? एक लंबे अंतराल के बाद सूरजपुर आना हुआ है। पिछले विधानसभा के नतीजों के बाद मैंने ये इच्छा जाहिर करी थी कि 1 साल मैं अपने निजी जीवन में रहना चाहता हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहूँगा। अब वो समय समाप्त हो रहा है, फिर से लोगों से मिल रहा हूँ। एक पारिवारिक कार्यक्रम था, उसमें सम्मिलित होने यहाँ बहुत लंबे समय के बाद आया और आज जो मेरे पिताजी से जुड़े हुए लोग
रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे सूरजपुर जिले में पिछले 11 महीनों में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी। और अभी जो भारी गड़बड़ियां हो रही हैं धान खरीदी को लेकर, गन्ना खरीदी को लेकर, जिला खनिज निधि को लेकर, हाथी का जो उत्पात है उसको लेकर, और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, इन सब चीजों को लेकर हम लोगों ने आगे किस प्रकार से काम करना है, सरकार को जगाना है। और ये जो नफरत की ताकतें रोज छत्तीसगढ़ की राजनीति में हावी होती जा रही हैं, उनको किस तरह से हमें रोकना है, इन सब विषयों पे आज हम लोगों ने चर्चा करी। हाँ सर, विधानसभा हम लोगों ने तो खुले रूप से अपना निशर्त समर्थन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को दिया, क्योंकि मुझको लगता है कि हमारा प्रदेश एक बहुत ही निर्णायक मोड़ से अभी गुजर रहा है, निर्णायक दौर से गुजर रहा है। नफरत की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही हैं, ऐसी ताकतों को हमें हर कीमत पर रोकना पड़ेगा। हाँ सर, कई पार्टियां हैं, कई लोग भी हैं जो आपको बोलते हैं कि बीजेपी के चूंकि बी टीम बनकर काम कर रही है, ऐसे में आपकी पार्टी का क्या कुछ संदेश है? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे संवाद में कमी रही है। मैंने कई बार बोला, हर जगह बोला कि हम बुरी से बुरी कांग्रेस सरकार बनाना पसंद करेंगे बनिस्बत की एक अच्छी बीजेपी की सरकार। पर लोगों में मैसेज ऐसा गया कि जो जोगी कांग्रेस है वो बी टीम के रूप में काम कर रही है। हमें जनता में ये विश्वास पैदा करना होगा कि हम ना किसी की बी टीम है ना सी टीम है। हम जो लोग छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं, छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं, जो छत्तीसगढ़ प्रथम विचारधारा में विश्वास करते हैं, हम उनकी ए टीम है। हाँ सर, अभी नगरीय निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है, इसमें क्या आपका स्टैंड रहेगा और पार्टी किसे सपोर्ट करते हुए क्या कुछ निर्धारित करके चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो ये भड़काने वाली बातें आ गई हैं, लोगों को आपस में लड़ाने वाली बातें आ गई हैं, वो राजनीति बंद होनी चाहिए। यहाँ हम लोग सबके विकास की बात करें। जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आज युवाओं में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, नशाखोरी बढ़ रही है, उससे कैसे हम लोग निपटे, इस पर बातचीत होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को किस प्रकार से हम इस अमीर धरती के गरीब लोगों को अमीर बना सकें, इस पर राजनीति होनी चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर। जोगी कांग्रेस क्या चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन करेगी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में, या स्वयं लड़ेगी? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़े जाते हैं, और जहां हमको लगता है कि हम जनता की बात सही तरीके से उठा सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, उन जगह हम लोग निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, ये भारतीय जनता पार्टी को हमें हर कीमत पर रोकना है। जी, आपका क्या नाम है? मैं देवचंद राम पंडो समाज का प्रांतीय सचिव हूँ। जी, ये खड़गवां चौकी में एक गुमशुदगी का मामला, क्या कुछ है इनका मामला और क्या कुछ है? ये अभी कुछ दिनों से पता लगा है मुझे, इससे पहले कोई जानकारी नहीं मिल पाया था हमें, तो हम लोगों ने इनके बारे में कुछ शोक नहीं किया था। लेकिन जब से ये मामला हमारे समाज के समक्ष आया है, हम लोगों ने उसकी खबर ले रहे हैं। पता लगा है कि इसका पति को, इंद्रमन पंडो के पति को, चंद्रिका कुशवाहा कुछ दिन पहले से, और उसकी बेटी को कुछ दखलंदाजी करके अपने घर से शायद इसको, इंद्रमन को मारा भी था 2-4 झापड़, और उसके घर से ले गया है। 19 जनवरी का इनके बच्चों द्वारा, इनके द्वारा बताया जा रहा है, 19 जनवरी 2024 की बात है। आज लगभग 1 साल हो गया है। अभी हम लोगों ने चौकी से भी संपर्क करने का कोशिश किया है। इन लोगों ने चौकी को भी 2-3 बार रिपोर्ट दिए थे, स्मरण पत्र भी दिए थे, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इन लोगों ने पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा हुआ था,
उसमें भी उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पता लगता है कि या तो शायद चंद्रिका कुशवाहा कोई बड़ा उस क्षेत्र का नामी व्यक्ति हो सकता है जो यहाँ के विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो लोगों को किसी न किसी रूप से दबाते जा रहा है। तो हम लोग अपने समाज की तरफ से इनका खोजबीन करेंगे और कानूनी कार्रवाई करवाएंगे जो भी हो पाएगा। ये लोग किस गांव के रहने वाले हैं और किस क्षेत्र में आते हैं? हाँ, ये प्रतापपुर विकास खंड के अंतर्गत झींगा दोहर गांव है और खड़गावा चौकी के अंतर्गत आता है। ये सोनगरा के बगल में ही है जी। लोगों ने कहीं शिकायत दी है? अभी समाज की तरफ से नहीं हो पाया है, लेकिन पहल कर रहे हैं कि नहीं हम लोग इनको इन लोगों ने दिया है, खड़गावा चौकी को दिया है और ये पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को लिखा है। कितने दिन पहले दिया है? ये तो तुरंत घटना के कुछ एक दिन बाद दिए हैं लोग। इस मामले में क्या कुछ रहेगा आप लोगों का आगे का समाज क्या कुछ करेगा? हम लोगों ने अब संज्ञान में आ गया है तो इसका गहन अगर इसका सही जानकर इनको नहीं मिलता है, न्याय मिलता है, तो अपना पूरा समाज की तरफ से पूर्ण हम लोग हड़ताल होता है। जो कुछ भी होगा हमें इनके न्याय मिलना चाहिए। इनके पति को भी गायब हुआ है और इसकी बेटी भी गायब हुई इंद्रमन का। इसको हम लोग पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। लगभग कितने महीने से गायब? जनवरी मतलब पूरे साल भर हो गए लगभग। ये नवंबर आ गया है, लगभग 11 महीने हो गए। और वहाँ का जो शासन प्रशासन पता नहीं किस तरह के हैं, मुझे उनपे भी सवाल खड़ा करने जैसे लगता है, या शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ ले दे करके साठ गांठ में ऐसे चल रहा है। बिल्कुल वो चंद्रिका रजवाड़े बता रही थी, आप चंद्रिका कुशवाहा नहीं, सॉरी और चंद्रिका रजवाड़े ही है वो। चंद्रिका शब्द में अगर कोई त्रुटि हुआ तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन वो रजवाड़े ही है। कहाँ के हैं चंद्रिका रजवाड़े? सारसताल, वही बगल में ही, सोनगरा के बगल में सारसताल गांव है। क्या किसी काम उनसे बहका के ले जाने की बात आई सामने? नहीं, इनका कहना है कि पति पत्नी के रूप में वो लोग उसको रखे हुए थे अपने पास।